हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजू एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास को याद करने की 18 बेस्ट ट्रिकों के बारे में। दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको इतिहास के जो क्वेश्चन हैं उनको याद करवाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ऐसी ही तमाम शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आसानी से आप उन शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो में जैसे कि गांधी जो गांधी के आंदोलन थे उनको, बाबर के प्रमुख घटनाक्रम हैं और महमूद गजनवी के समय के विद्वान कौन थे, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या थी, फिरोज शाह तुगलक के जो स्थापित किए थे नगर वो कौन कौन से थे, कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति कौन से थे, चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम क्या था। तो इस तरह जो 18 बेस्ट ट्रिक हैं उनको हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इन सब ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, और भी कई सारी ट्रिक हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। 18 बेस्ट ट्रिक हैं, अभी यहाँ तक हमने 7 आपको दिखाए हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं दोस्तों पहली ट्रिक। दोस्तों, पहली ट्रिक क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा संचालित आंदोलन के कौन कौन से आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे, या महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन आपसे पूछ लेता है। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है दोस्तों, गांधी चंपारण में खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूर से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से अब इस शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे वो कौन कौन से थे। तो दोस्तों, चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले हुआ था। तो कब हुआ था ये, 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर जो है मिल मजदूर आंदोलन, तो ये कब हुआ, 1918 में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, खिलाफत खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में भी हुआ था। नेक्स्ट है नमक का आंदोलन। तो दोस्तों, नमक का आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अंग्रेजों से देश कब छुड़ाया, तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों ने देश कब छोड़ा, भारत देश कब छोड़ा अंग्रेजों ने, या महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कब भगाया। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों 1942 में। तो ये थे गांधी जी के द्वारा जो प्रमुख आंदोलन थे किए हुए वो। नेक्स्ट दोस्तों, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, भारत में बाबर के घटनाक्रम क्या है, इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इसका मतलब है बाबर के जो प्रमुख घटनाएं या प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से थे। तो दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से पूरी किस प्रकार से होगी। दोस्तों, पूछता है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1526 में हुआ था। इसलिए 26 को पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। किसके मध्य हुआ, बाबर के और इब्राहिम लोदी के मध्य। नेक्स्ट है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ। तो खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के मध्य। नेक्स्ट है दोस्तों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में मोदनी राय और बाबर के मध्य। अगला है घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, घाघरा का युद्ध कब हुआ, यानी कि घर गए घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में और महमूद लोदी और बाबर के मध्य में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों, बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। तो दोस्तों, ये थे बाबर के द्वारा प्रमुख घटनाक्रम या प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नेक्स्ट ट्रिक है महमूद गजनवी के समय के विद्वान कौन कौन से थे। तो दोस्तों, महमूद गजनवी के समय के विद्वान थे, इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, फूफा जो है दोस्तों महमूद गजनवी के समय के विद्वान हैं। जैसे एफ से क्या होगा फारूकी, यू से क्या होगा उल्बी, और एफ से फिर क्या होगा फिरदौसी, और ए से क्या होगा अब अल बरूनी। तो ये है महमूद गजनवी के समय के विद्वान। ये मात्र 4 विद्वान थे महमूद गजनवी के समय के, और इसकी ट्रिक शॉर्ट ट्रिक क्या है, फूफा है। नेक्स्ट दोस्तों, समुद्रगुप्त को दी गई उपलब्धियां कौन कौन सी थी। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को दी गई उपलब्धियां कौन कौन सी थी, ये थी दोस्तों। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है ये
समुद्रगुप्त की दी गई उपलब्धियां कौन सी हैं? नेपोलियन का अश्वविक्रम कवि को दो। तो इसका इसकी शॉर्ट ट्रिक पूरी किस तरह से होगी? भारत का नेपोलियन, जो समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? सबसे पहले भारत का नेपोलियन कहा गया, और फिर कहा गया अश्वमेधकर्ता विक्रम विक्रम कहा गया, फिर दोस्तों कविराज कहा गया। तो ये समुद्रगुप्त के जो उपलब्धियां कह लीजिए या उपनाम कह लीजिए, तो ये थे समुद्रगुप्त के उपनाम, 4 उपनाम थे। नेक्स्ट दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित हुए नगर थे कौन कौन से? जो है शहरों को स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? फिरोज हाफ्ता है। शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों फिरोज हाफ्ता है। फिरोज से क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद और फिरोजपुर, 2 हो गए, फिरोजाबाद फिरोजपुर, और दूसरा था जौनपुर, तीसरा था दोस्तों हिसार, और चौथा था फतेहाबाद। तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रमुख इन शहरों को बसाया था, जिसमें से 5 थे, 5 फिरोज शाह, फिरोजाबाद और फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद। इन सब शहरों को इसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। नेक्स्ट है दोस्तों, कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति के शॉर्ट ट्रिक से अश्व नाचे पांव पे। तो अश्व मतलब अश्वघोष, न मतलब नागार्जुन, चरक से हो जाएगा चरक, और पास हो जाएगा पास, और वस हो जाएगा दोस्तों वसुमित्र, वस हो जाएगा वसुमित्र। तो ये सभी कौन कौन से? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पास और वसुमित्र कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगली शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? चीनी यात्रियों के दोस्तों जो चीनी यात्री भारत आए थे उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? तो दोस्तों चीनी यात्री भारत आए थे उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई, यह है शॉर्ट ट्रिक्स। फांस होगा दोस्तों फाहियान, जो कि 399 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों मतलब आया था फाहियान, आया था 399 ईस्वी में, और शीशो हो गया संयुगन, ये आया था 1518 ईस्वी में, और हैंसेंग आया था दोस्तों 630 में, और इत्सिंग आया था 7वीं सदी के अंत में। नेक्स्ट है दोस्तों मुगल वंशीय शासक, जो है दोस्तों मुगल वंशीय शासक जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक था। तो ये कौन सा था दोस्तों? करो न आराम इतनी रूई की रजाई के बाहर का आलम, नादे गया नादे कब क्यों सुनाई में। तो ये दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक्स किसकी? गुलाम वंशीय शासक जो कि 1206 से 1290 तक भारत में शासन किए थे। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है कौन कौन से दोस्तों? करोना का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, ये 1206 से 1210 तक इसने शासन किया भारत पर। नेक्स्ट दोस्तों आराम का मतलब क्या हुआ? आराम का मतलब हुआ आलम शाह, जो कि 1210 से 1211 तक आराम इसने शासन किया भारत पर। नेक्स्ट था दोस्तों, नेक्स्ट गुलाम वंश शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था 1211 से 1236 तक। नेक्स्ट था दोस्तों ये था सुकूनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1236 में इसने शासन किया। रुई से हुआ था सुकूनुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट दोस्तों रजाई से क्या होगा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया? ये किया था 1536 से 1540 तक। नेक्स्ट दोस्तों बाहर का मतलब बहरामा शाह। बहरामा शाह ने 1240 से 1242 तक इसने शासन किया। नेक्स्ट था आलम। तो आलम का मतलब वो अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने 1242 से 1246 तक भारत पर शासन किया। नेक्स्ट था नादे। नादे से क्या होगा दोस्तों? नादे से हुआ नसरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1265 तक इसने शासन किया। नेक्स्ट था दोस्तों गया से कब क्या होगा? गया से होगा गयासुद्दीन बलबन, जिसने शासन कब तक किया? इसने 1565 से 1587 तक किया। नेक्स्ट कब का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये कब सुनाई में, तो कब का मतलब कैकुबाद ने 1287 से 1290 तक शासन किया। नेक्स्ट था क्यों से क्या होगा? कायूमर्स ने 1290 ईस्वी में शासन किया। नेक्स्ट दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन धातुओं से परिचित थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित थे? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सोचता सिटी। तो सोचता सिटी का मतलब क्या होगा? सो से होगा सोना, चा से चांदी, ता से तांबा,
और सी से सीसर, टी से टीन। तो हड़प्पा सभ्यता के जो परिचित थे लोग वो थे सोना के, चांदी से, तांबा से, सीसा से और टिन से। इन 5 धातुओं को हड़प्पा सभ्यता के निवासी पहचानते जानते थे, यानी परिचित थे। और संस्मरणीय तथ्य क्या है? टिन और तांबा से मिलकर दोस्तों कांसा बना, जो कि पहली मिश्र धातु थी। टिन और तांबा से मिलकर कांसा बना है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, अकबर के शासन के नवरत्न कौन कौन से थे? तो अकबर के शासन में दोस्तों नवरत्न कौन कौन से थे? तो ये है बात बात पर MTH, ये आप शॉर्ट ट्रिक्स आपने पहले भी देखी होगी, तो देख लीजिए, याद हो तो ठीक, नहीं याद तो आज याद कर लीजिए। बाबर के शासन काल में नवरत्न कौन कौन से थे? बात बात में MDH। बी से हो गया बीरबल, ए से हो गया अबुल फजल, टी से हो गया दोस्तों तानसेन, फिर हो गया बी से क्या होगा? बी से हो गया भगवान दास, ए से क्या होगा दोस्तों? ए से होगा अबुल रहीम खाने खाना, टी से दोस्तों क्या होगा? टोडरमल हो गया आपका, और एम से हो गया मान सिंह, और फिर क्या होगा दोस्तों? डी से हो गया मुल्ला दो प्याजा, और एच से आपका हो गया हकीम हकीम हुक्कम। हकीम हुक्कम जो है ये नवरत्न थे। नेक्स्ट दोस्तों, मुगल साम्राज्य के शासक और मकबरे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके और कंप्लीट होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मुगल साम्राज्य का शासक जो था उसके मकबरे कहाँ पर हैं। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो क्या है? ये है भादशाह और कादी सिलाराबाद। तो भादशाह मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। और कौन सा दोस्तों? और है दोस्तों औरंगजेब। तो ये जो दोस्तों शासक थे, इनके मकबरे कहाँ कहाँ पर हैं? तो बाबर का दोस्तों मकबरा है काबुल में, बाबर का मकबरा है काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद में है, जहांगीर का लाहौर में, और शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का है औरंगाबाद। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाबर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बाबर का मतलब बाबर में गा रहा है, और यहाँ पे बी यहाँ पर बीच में आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बाबर का काबुल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बाबर का क्या होगा? काबुल होगा, हुमायूं का दिल्ली है, अकबर का दोस्तों सिकंदराबाद में है, जहांगीर लाहौर में है, शाहजहां आगरा, और औरंगजेब औरंगाबाद। ये इनके जो दोस्तों शासक हैं, इनके मकबरे हैं ये। नेक्स्ट दोस्तों, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? तो दोस्तों शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है? तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, इसके शॉर्ट ट्रिक से हो गया मतजा रेशमा दीवानी। तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? मतजा रेशमा दीवानी दोस्तों। मां से क्या होगा? मयूर सिंहासन, ता से होगा ताजमहल, जा से हो गया जामा मस्जिद, और रे से होगा रेशमा बाग, सा से होगा दोस्तों शाहजहां बाग, और मां से होगा मोती मस्जिद, और डी से होगा दीवानी, दीवानी आम, दीवानी खास। तो दोस्तों ये है शाहजहां के द्वारा बनवाए हुए कुछ जो है कुछ महल, जिनको आप कह सकते हैं महल। तो ये थे शाहजहां के बनवाए हुए महल। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन थे? तो दोस्तों इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। क्या है दोस्तों? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो रॉबर्ट हो गया रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था। हैसे होगा दोस्तों हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम कौन था दोस्तों? विलियम हेल्डिंग था भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है के से क्या होगा? कैकिंग, जो कैनिंग था दोस्तों, कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट है माउंटेनबेन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट दोस्तों सी से क्या होगा? सी राजगोपालचारी, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय जनरल गवर्नर था। नेक्स्ट है दोस्तों वीडियो लास्ट ट्रिक है सिखों के 10 गुरुओं के नाम याद रखने की ट्रिक। जो सिख थे उनके 10 गुरु कौन कौन से हैं उसको याद रखने की ट्रिक है। तो दोस्तों ट्रिक है नानक अंगद दान कर अमर हो, राम के पास चले गए लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुर से खुद गोविंद बन गए। तो नानक से गुरु नानक है, अंगद से हो गया दोस्तों गुरु अंगद, और अमर से हो गया दोस्तों अमर से हो गया अमर गुरु गुरु अमरदास, और राम से हो गया दोस्तों राम से हो गया गुरु रामदास। अर्जुन गोविंद से हो गया गुरु गोविंद, और राय से गुरुहर राय, और कितनी से हो गया गुरुहर किशन, और
बहादुरी मतलब तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर, और गोविंद से हो गए दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों ये हैं सिखों के 10 गुरुओं के नाम। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी तमाम सामान्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।